एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देववन। यहाँ के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और उनके जीवन का आधार था पास की रूपगंगा नदी। लेकिन गांव की सबसे मूल्यवान चीज थी अंबर का नाग, एक विशाल चमकता हुआ नीलम, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां थीं और यह गांव को हर आपदा से बचाता था। ये नग गांव के सबसे पुराने मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित रखा हुआ था। गांव में एक युवा साहसी लड़का था जिसका नाम था अर्नव। अर्नव शारीरिक रूप से जितना बलवान था उतना ही चतुर भी था। वह हमेशा नई चीजें खोजने और रहस्य सुलझाने के लिए उत्सुक रहता था। एक अंधेरी रात गांव में अजीब सी हलचल हुई। सुबह होते ही भयानक खबर फैली, अंबर का नग गायब था। मंदिर के पुजारी, जो कई पीढ़ियों से नग की रक्षा करते आ रहे थे, स्तब्ध थे। गांव में डर और निराशा छा गई। अर्नव ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने तुरंत ठान लिया कि वह नग को ढूंढकर वापस लाएगा। पुजारी ने अर्नव को बताया कि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अगर नग कभी खो जाए तो उसे 7 तारों वाली घाटी में ढूंढा जा सकता है, जो हिमशिखर के उस पार है। लेकिन हिमशिखर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में ब्रह्म वन और अंधकार गुफा जैसी कई बाधाएं थीं। अर्नव ने अपनी पीठ पर जरूरी सामान बांधा, जिसमें एक रस्सी, मशाल, कुछ खाने का सामान और अपने पिता की दी हुई एक प्राचीन दिशासूचक यंत्र शामिल था। उसने गांव से विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था ब्रह्म वन। ये वन अपनी घनी झाड़ियों और उलझे रास्तों के लिए जाना जाता था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। अर्नव को कई बार लगा कि वह भटक गया है, लेकिन उसके दिशासूचक यंत्र ने उसे सही राह दिखाई। वन के बीच में उसे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण कुटिया मिली। कुटिया के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक रही थीं। बूढ़े व्यक्ति ने अर्नव को देखा और मुस्कुराया। तुम अंबर के नग की तलाश में हो, है ना, युवा? उसने पूछा। अर्नव चकित रह गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि ब्रह्म वन के आगे अंधकार गुफा है, जहां केवल वही जा सकता है जिसके भीतर निडरता और शुद्ध हृदय हो। बूढ़े ने अर्नव को एक छोटी सी जड़ी बूटी दी और कहा, ये तुम्हें अंधकार गुफा में मार्ग दिखाएगी, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना। अर्नव ने बूढ़े का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वह अंधकार गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा इतनी अंधेरी थी कि मशाल की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। अर्नव ने हिम्मत बटोरी और गुफा में प्रवेश किया। अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थीं और ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। कई बार उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जड़ी बूटी की हल्की चमक ने उसे रास्ता दिखाया। गुफा से बाहर निकलते ही अर्नव हिमशिखर की ओर बढ़ा। चढ़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन नग को वापस लाने का दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह हिमशिखर के शीर्ष पर पहुंच गया। वहां से उसने दूर एक चमक देखी। ये 7 तारों वाली घाटी थी। घाटी में पहुंचकर अर्नव ने देखा कि वहां एक प्राचीन वेदी थी, जिसके ठीक ऊपर अंबर का नग चमक रहा था। लेकिन नग के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा था। जैसे ही अर्नव ने नग को छूने की कोशिश की, एक तेज ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी घाटी में एक आवाज गूंजी, ये नग केवल उसी का हो सकता है जो वास्तव में निस्वार्थ हो। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या अर्थ है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई, निडरता और शुद्ध हृदय। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में गांव और गांव वालों के लिए नग के महत्व के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए कर रहा था। जैसे ही उसने यह महसूस किया, अदृश्य ऊर्जा का घेरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अर्नव ने एक बार फिर नग को छूने की कोशिश की, और इस बार वह सफल रहा। नग उसके हाथों में आ गया और उसकी चमक से पूरी घाटी रोशन हो गई। अर्नव नग को लेकर वापस लौटा। गांव पहुंचते ही उसे देखकर सब खुशी से झूम उठे। अंबर का नग वापस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। अर्नव अब सिर्फ एक युवा साहसी नहीं था, बल्कि गांव का नायक था। उसने साबित कर दिया था कि सच्चा साहस केवल शारीरिक बल में नहीं,
बल्कि निस्वार्थता और शुद्ध हृदय में भी होता है।